काफ़ी इमोशनल मोमेंट था क्योंकि 10-12 साल मैं घर से दूर रहा। स्ट्रगल के टाइम में बहुत कम लोग रहते हैं। सफलता में इतनी बारिश हो रही है कि मैं एहसास नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना कैसे हो रहा है। जो अंदर की जो भावनाएं थी वो निकल के चली आई और सभी रोने लगे। आधे ही घंटे तक तो हम लोग रोते रहे कि ये क्या हो गया है। बहुत सारी बधाइयाँ आ रही हैं जिनको मैं नहीं जानता था या जो बहुत दूर रहते थे, कोई संपर्क नहीं था, आज उनकी भी मतलब तरफ से बधाई आ रही हैं। मैंने कभी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं की कि 8-10 घंटे पढ़ लेना है। जितना मुझे समय मिलता था मैं उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने की सोचता था। तो ऐसे बच्चे जो समझ रहे थे कि मीडियम एक हर्डल है, अब उसमें चेंज आ रहा है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस हुआ है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। हाँ मैम, मैं खुद ही विकल्प की तरफ मुड़ गया था। अभी तो मैं बीएड कर रहा था साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ दिशा बिजगौर। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद है विनीत आनंद जी, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों और कड़ी मेहनत से इस परीक्षा में टॉप किया है। 5th रैंक उन्होंने हासिल की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। हर बार जब बीपीएससी का रिजल्ट आता है तो लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं कि जो लोग इसे क्रैक करते हैं वो लोग तैयारी कैसे करते हैं, उनका रूटीन क्या होता है, उनके बारे में लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है विनीत जी। जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग जैसी कठिन और इंपॉर्टेंट परीक्षा में कैसे खुद को उन्होंने तैयार किया है और परचम लहरा पाए हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जैसे सभी के मन में बचपन से विचार होता है आईपीएस बनना, कलेक्टर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आपके विचार की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे शुरू हुई? इस सफलता को हासिल करने के पीछे ये कहानी बताइए और कब ये सपना आपने देखा और इस सपने को पूरा करने की यात्रा कैसी थी? हाँ मैम, मैं 8वीं क्लास में जब था तभी से मुझे आईएएस बनने का मतलब ये लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था। मेरे एक भैया थे जिनको देख के मैं प्रेरित हुआ कि इस सेवा में जाना चाहिए जहाँ से मैं बहुत परिवर्तन ला सकता हूँ। और मैं काफ़ी लो बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वहाँ से मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसे सेवा में जाऊँ जहाँ पे बिना पैसे के मैं मेहनत करके सफलता अर्जित करूँ और कुछ परिवर्तन लाऊं। और मुझे ये सिविल सर्विसेज जो एग्जाम था वो सबसे उचित लगा, इसलिए मैंने इसको चूज किया था। विनीत जी, जो एस्पिरेंट्स अगली बार एग्जाम देने वाले हैं या जिन लोगों का इस बार किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी ऐसे इंसान का जिसका सपना पूरा नहीं हो पाया है, उसको पूरा करने में समय लगता है तो इंसान उम्मीद छोड़ने लगता है, हताश होने लगता है। ऐसे में अगर आप उन विद्यार्थियों का हौसला बढ़ा दो। मैम, मैंने खुद चौथे अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त की है और अभी तक 68 जो बीपीएससी हो रहा है उससे पैटर्न चेंज हुआ है और हिंदी माध्यम के बच्चों का भी सिलेक्शन काफी हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जो समझ रहे थे कि मीडियम एक हर्डल है, अब उसमें चेंज आ रहा है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस हुआ है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। तो इसमें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत है। बाकी मैम, जो पेपर है और सिलेबस है उसको एनालिसिस करना है, वेटेज देखना है और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना है। जिस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको ज्यादा समय दीजिए। अभी सर मैम 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आपको बस रिवीजन करना है, वो भी उन चीजों का जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी ज्यादा रिसोर्स की तरफ नहीं देखना है। जिस रिसोर्स को आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए और फिर अच्छा करिएगा। एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि इस तरह के एग्जाम की तैयारी करते वक्त क्या केवल सिर्फ एक ही पर फोकस रखना चाहिए या फिर कोई और विकल्प भी तैयार करना चाहिए? क्योंकि कई बार कोशिश करने के बाद भी लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, कई बार एक बार में ही सफलता मिल जाती है। तो ये विकल्प रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस दुविधा को दूर करिए और सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत आसान रहेगा। हाँ मैम, मैं खुद ही विकल्प की तरफ मुड़ गया था। अभी तो मैं बीएड कर रहा था साथ में। मेरा मानना है कि शुरू के 2 अटेम्प्ट जो होते हैं वो गोल्डन अटेम्प्ट हैं, जहाँ पे प्रेशर नहीं होता है आपके पास। अगर उसमें आपको सफलता मिल जाती है सही से, फिर आपको तो विकल्प तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे अटेम्प्ट बढ़ते जाता है, जब 25 के क्रॉस कर जाता है एज, वहाँ पे आपके पीयर प्रेशर बढ़ेगा, आपका खुद का लगेगा कि नहीं काफी टाइम हो गया। तो उस टाइम में आप विकल्प देख सकते हैं, साथ में कुछ एकेडमिक में करते रहें और इसकी तैयारी करते रहें तो ज्यादा बेटर हो। अब आते सबसे जरूरी सवाल पर। हमारे दर्शकों को और सभी एस्पिरेंट्स को डिटेल में अपना शेड्यूल बता दीजिए कि कैसे आप पढ़ाई करते थे, कितने बजे आप उठते थे, कितने बजे आप सोते थे, कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है, डेली रूटीन आप बता दीजिए तो हमारे दर्शकों को समझ आ पाए कि कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कितना आराम करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि आप अपने आप को रिफ्रेश कैसे रखते थे। मैम, प्रॉब्लम क्या है कि जितना
मैं बताऊंगा वो सबको सूट नहीं करेगा, सबका अलग अलग शेड्यूल होता है। मैंने कभी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं की कि 8-10 घंटे पढ़ लेना है। जितना मुझे समय मिलता था मैं उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने की सोचता था। और मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं था कि इतने बजे से उठ के इतने बजे तक करना है। तो सबका वेरी कर सकता है, जिसको जो टाइम सुटेबल लगे उसमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा मैम जहाँ इंटरटेनमेंट की बात आती है, तो मिडिल क्लास का क्या है कि कोई हॉबी होता नहीं है एक फिक्स। तो मैं भी अलग अलग तरीके से अपने को इंटरटेन करने की कोशिश करता था। कभी योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, कभी कॉमेडी देख लिया, सोशल मीडिया का कभी यूज कर लिया, तो इससे इंटरटेनमेंट हो जाता था। सफलता का शिखर आपने हासिल किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि और गौरव की बात है ये। लाइफ में अब आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है, लाइफ स्टाइल में और घर वालों में? मैम, स्ट्रगल के टाइम में बहुत कम लोग रहते हैं। सफलता में इतनी बारिश हो रही है कि मैं एहसास नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना कैसे हो रहा है। और इतना बढ़िया रैंक मुझे आ गया है, ये भी रियलाइज करने में मुझे अभी समय लगेगा। बहुत सारी बधाइयाँ आ रही हैं, जिनको मैं नहीं जानता था या जो बहुत दूर रहते थे, कोई संपर्क नहीं था, आज उनकी भी मतलब तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। ये सब जो सफलता है उसके बाद का जो क्षण है वो क्षणिक है। आपका जो मेन सफलता है वो आपके लिए है, पर्सनल है। वो उसके लिए आप मेहनत कीजिए, ना कि इन बधाइयों के चक्कर में पड़िए कि बहुत सारे लोग बधाई देंगे, मुझे माला पहनाएंगे। इस चक्कर में पड़ के कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। इनर मोटिवेशन जो होगा वही आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन आगे कराएगा। एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बता दीजिए कि किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या किताबें और क्या क्या नोट्स पढ़ने जरूरी हैं, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, इन सब पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम, दोनों तरीके से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कोचिंग भी लिया जा सकता है और ऐसे भी, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। अगर आपको जल्दी सफलता चाहिए तो आप मार्गदर्शन ले सकते हैं कोचिंग का। इसके अलावा अगर आप सक्षम नहीं है तो ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप सिलेबस उठाइए, पीवाईक्यू देखिए, और उसके अकॉर्डिंग आप वेटेज अनुसार तैयारी कीजिए। पहले मेंस की तैयारी कीजिए, फिर प्री की कीजिए, और पर्सनालिटी साथ में ग्रो करते रहिए। एक साथ में जब कंबाइंड तैयारी कीजिएगा तो सफलता मिल जाएगी। घर वालों के अगर रिएक्शन की बात करें तो कैसा रिएक्शन था जब आपको पता चला कि आपका रिजल्ट आ चुका है और 5th रैंक आपने हासिल की है? मैम, काफी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि 10-12 साल मैं घर से दूर रहा। और इसके लिए मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए। 4 अटेम्प्ट तो बीपीएससी में दिया, फिर यूपी पीसीएसबी में देता था, यूपीएससी में मैं इंटरव्यू में गया एक बार, अभी मेंस लिखा हूँ। तो बस इंतजार इंतजार बहुत लंबा हो रहा था, वो सब बंधा हुआ था। आज मतलब सारी जो अंदर की जो भावनाएं थी वो निकल के चली आई, और सभी रोने ही लगे। आधे घंटे तक तो हम लोग रोते रहे कि ये क्या हो गया है, कुछ तो हुआ है। फिर अभी काफी खुशी का माहौल है पूरे घर में। बिल्कुल खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि चौथे अटेम्प्ट के बाद आपने ये सफलता हासिल की है। आप बता रहे हैं कि आपने लगातार 4 बार अटेम्प्ट दिया है, तो जी। ये जो 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं इसके बाद आपको क्या ऐसी चीज, क्या ऐसा रीजन था कि आप हार मानने के बजाय आपने ये सफलता हासिल की? क्योंकि चौथे अटेम्प्ट के बाद इंसान बहुत निराश हो जाता है। मैम, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था दूसरा। मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि बीएड कर लो और टीचर बन जाऊँ, जो मैं बचपन से नहीं चाहता था कि मैं टीचर बनूं। और मेरा इंडिविजुअल चॉइस था मैम। तो मैंने यही सोच के अपने को मोटिवेट रखा कि कुछ ऑफिसर बनना है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म सस्टेन करना पड़ेगा। इसी को बार बार मोटिवेट किया और फिर फाइनली मैं सफल हो पाया। आपने हिंदी मीडियम से तैयारी की है, क्या कभी आपको ये महसूस हुआ है कि ये एक चुनौती हो सकती है? मैम, खासकर आज से 3-4 साल पहले बहुत चुनौती थी, क्योंकि कंटेंट बहुत कम थे। लेकिन अभी धीरे धीरे कोचिंग संस्थानों ने ट्रांसलेट करके बहुत सारे कंटेंट डेवलप कर लिए हैं। और साथ में जो बच्चे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम का कॉपी कर रहे हैं कि हाँ, डायग्राम कैसे बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स वो लोग कैसे डाल रहे हैं। तो अब उतना बैरियर नहीं रहा है। फिर भी एक स्पीड के स्तर पे और कहीं ना कहीं जो आयोग है वो जांच के स्तर पे भी थोड़ा सा इसमें पैरिटी नहीं दिखता है। वही एक चुनौती मुझे दिख रही है। लेकिन 68 और 69 में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें हिंदी माध्यम को भी बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि एसए का पेपर आ गया है। और ऑप्शनल में जो हम लोगों को कम मार्क्स मिलता था वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। तो उम्मीद है कि मैम बैलेंस बना रहेगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लूंगी। एक सफलता हासिल की है और एक गौरव का विषय है ये। अब आगे क्या है? अगला शिखर आपके लिए क्या होगा? उसके लिए आपका रोड मैप क्या होगा? मैम, जब मैंने मेरा जो लक्ष्य है वो आईएएस बनने का है।
उसकी मैंने शुरुआत की थी। अभी ये एक पड़ाव है जहाँ पे मुझे ठहर के ये एक बार आत्मविश्लेषण करना है कि और कितना मैं मेहनत कर सकता हूँ। जैसे मैंने यूपीएससी का भी मेंस किया है, रिजल्ट अवेटेड है, देखता हूँ उसमें क्या रिजल्ट होता है। मेरा में एक ही लक्ष्य है कि जितना जल्दी हो सके आईएएस बनूं और डाइवर्सिफाइड फील्ड में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। जी, हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, और आपने जो ये रैंक हासिल करी है उसके लिए भी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आपको देते हैं हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना ये कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि इस समय आपके पास कॉल्स की बौछार होगी, हमें बिल्कुल लगता है ये चीज। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी टिप्स दिए हैं वो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके बहुत काम आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।